क्या खत्म होने वाली है रूस यूक्रेन जंग? पुतिन ने कर दिया है इशारा। क्या कुछ कहा? जब इशारा किया तो क्या कुछ ऐसा कहा पुतिन ने जिससे ये लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने अंत के करीब है। उन्होंने ज़ेलेंस्की से बातचीत और ट्रंप की शांति कोशिशों पर भी बड़ा बयान दिया है। और सिर्फ यही नहीं, रशिया यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद शांति की उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार बनाने का आरोप लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को में आयोजित रूस के विक्ट्री डे समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि मॉस्को 4 साल से ज्यादा समय तक चले भीषण संघर्ष के बाद बातचीत के चरण की तैयारी कर रहा है। चर्चा में पुतिन का बयान है। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। लंबे समय से रशिया अपनी सैन्य ताकत और सख्त रुख दिखाता रहा है, लेकिन इस बार पुतिन के शब्दों से यह संकेत मिला कि अब कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं भी खुल रही हैं। यूरोपीय देशों के कुछ राजनयिकों का यह भी मानना है कि मॉस्को अब दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि शांति वार्ता का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान पश्चिमी देशों को भी कटघरे में खड़ा किया गया। विजय दिवस परेड के बाद मीडिया से बातचीत में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी ताकतों ने अपने भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन को इस्तेमाल किया और रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया। उनके मुताबिक यह युद्ध पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के हाथों रूस के खिलाफ लड़ा है। नेटो विस्तार और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को भी वजह बताया गया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की यूरोपीय संघ और नेटो में शामिल होने की कोशिशें इस टकराव की बड़ी वजह है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों ने बार बार रूस को गुमराह किया और अपनी असली मंशा छिपाई। उन्होंने कहा कि रूस लंबे समय से नेटो के पूर्वी विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। रूसी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की सैन्य और राजनीतिक सहायता ने यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों को उम्मीद थी कि रशिया कुछ महीनों में कमजोर पड़ जाएगा और उसकी राज्य व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि रूस को जल्दी कुचल दिया जाएगा, लेकिन वे अनसक्सेसफुल रहे और अब वे खुद इस संघर्ष में फंस चुके हैं। पारंपरिक सैन्य परेड में एक अलग ही नजारा आपकी बार देखने को मिला। इस बार मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली पारंपरिक सैन्य परेड पहले के मुकाबले काफी अलग दिखाई दी। आमतौर पर जहां भारी टैंक और मॉडर्न वेपन्स का प्रदर्शन किया जाता है, इस बार वहां बड़े डिजिटल स्क्रीन पर मिसाइलें, ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों की तस्वीरें दिखाई गईं। हालांकि यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने वाले रशियन सैनिकों ने परेड में मार्च किया और उसके साथ ही रशिया के सहयोगी माने जा रहे उत्तर कोरिया के सैनिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुतिन ने अपने 8 मिनट के भाषण में रूसी सैनिकों की तारीफ की और नेटो पर रूस के खिलाफ आक्रामक ताकत का समर्थन करने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर भी पुतिन ने क्या कहा? देखिए, जब बात हुई कि ज़ेलेंस्की और क्या व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर रहेंगी। रूसी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधे बातचीत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात तभी संभव है जब दोनों पक्ष स्थायी शांति के ढांचे पर सहमत हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के साथ भविष्य में बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूर्व जर्मन चांसलर गेराल्ड स्कोर्डर को अपनी पसंदीदा संपर्क बताया। उन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट कॉन्टैक्ट है। रशिया और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर चला और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन के बीच 3 दिन के अस्थायी सीज फायर की घोषणा की। यह युद्ध विराम रशिया के विजय दिवस समारोह के दौरान लागू हुआ। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों इस अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमत हुए। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि लड़ाई रुक जाए। रूस यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह संघर्ष बन चुका है। हजारों सैनिक नागरिक मारे गए। रशिया यूक्रेन युद्ध फरवरी 2026 में अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2022 में रशिया द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य हमला हुआ था और इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस जंग की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए या फिर घायल हुए, जबकि यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। हालांकि हाल के दिनों में युद्ध विराम और बातचीत की कोशिशों ने शांति की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव अब भी बरकरार है। दुनिया भर के कई देश इस युद्ध का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं।
और इस बीच ज़ेलेंस्की ने रूस के विक्ट्री डे समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन रूस की परेड होने देगा और उसके हथियार रेड स्क्वायर को निशाना नहीं बनाएंगे। करीब 4 साल से जारी रशिया यूक्रेन जंग को लेकर अब शांति की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैटरडे को कहा था कि यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रशिया और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की शुरुआत हुई है और दोनों देशों ने 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। रशिया भी कह रहा है कि हम यूक्रेन के 1000 होस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, वहीं यूक्रेन भी इसी बात पर सहमत हुआ है। इसे युद्ध होने के बाद बंदियों के सबसे बड़े आदान प्रदानों में से एक माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के संभावित अंत की ओर बढ़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। मॉस्को में 10 मई 2026 को विजय दिवस समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि संघर्ष अब अंत की ओर बढ़ रहा है। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। शांति की नई उम्मीदों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यक्षता में रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम लागू हो गया है, जो 9, 10 और 11 मई तक चलेगा। पुतिन ने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध अब अपने अंत के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने ये संकेत दिया, अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्यक्तिगत बातचीत करना चाहते हैं तो वो मॉस्को आ सकते हैं। हालांकि पुतिन ने साफ किया कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किसी बैठक का औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन वो ऐसी मुलाकात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। ट्रंप और उनके प्रशासन की भी तारीफ की उन्होंने कहा कि ट्रंप यूक्रेन संकट को खत्म करने और समझौता कराने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पुतिन के मुताबिक रशिया ने ट्रंप के युद्ध विराम बढ़ाने और युद्ध बंदियों की अदला बदली के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया था। रूसी राष्ट्रपति का आरोप यह है कि कीव ने विक्ट्री डे परेड से पहले कहा था कि वो कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रशिया किसी भी देश के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस के दौरान यूक्रेन की तरफ से हुई कथित उकसावे वाली घटनाओं पर मॉस्को की रिटेलिएशन, मॉस्को की प्रतिक्रिया से हालात बिगड़ सकते थे। पुतिन ने यह भी दावा किया कि साल 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आग्रह पर रूस ने कीव के आसपास से अपनी सेना वापस बुला ली थी। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत को लेकर पुतिन ने कहा कि यह स्थिति यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिशों से शुरू हुई थी और उनके मुताबिक इसके बाद यूक्रेन में तख्तापलट हुआ, फिर क्राइमिया की घटनाएं हुई और आखिर में रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। रशिया और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को अब तक 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान हजारों लोगों की मौत भी हुई है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। दुनिया की कई बड़ी ताकतें इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई हैं। हालांकि अब संकेत लग रहे हैं कि अब जाकर रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो खत्म हो सकता है, खत्म होने की कगार पर है।